वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये नूरानी रूहानी वजदानी महफिल उर्स मुबारक हजरत सय्यदुना शहनशाह हाजी इस्माइल शाह बुखारी रहिमहुल्लाह का उर्स आज उर्स की पहली तकरीब मुनक्किद है, इनेकात पजीर है। दिल की गहराइयों से मैं मज़ार शरीफ की इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितने भी नौजवान हमारे शेराज भाई और दीगर जितने भी साथी मेरे नाम जहन में नहीं, अल्लाह करीम सबकी खिदमात को कबूल फरमाए। ये जितने साथी खड़े हैं, गुजारिश है करीब आ जाएं। हम बम बांध के नहीं लाए, जिक्र मुस्तफा लेकर आए। आप खड़े क्यों हैं? मेरे करीब आ जाएं, बैठ के मुख्तसर सुन लें। करीब आ जाएं जल्दी जल्दी माशाअल्लाह। आप भी थोड़ा करीब हो जाइए, पीछे आते रहेंगे, साथी बैठेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तुसी भी आ जाओ माशाअल्लाह, मेरे पास आओ ना। अल्लाह आपको मदीने ले जाए, जल्दी आओ माशाअल्लाह। बिलाल भाई ये मजमा दूसरा नहीं, इधर आ जाए, इधर आ जाए। हम तमाशा देखने थोड़ी जमा हो रहे हैं, महफिल में आए माशाअल्लाह। करीब करीब अल्लाह ताला सबका जमा होना कबूल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। बयान शुरू करने से पहले आज शबे जुमा की रात है, बड़ी रात है। और हमारे मोहल्ले के नमाजी भाई अब्दुल कदीर साहब, भाई कदीर साहब परचोन वाले, आज उनका रज़ा इलाही से इंतकाल हुआ। जनाजा पढ़ाया मैंने। दुआ करें अल्लाह ताला मरहूम की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। सैयदों का दर है, निगाह करम हो जाएगी, मरहूम का बेड़ा भी पार हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको दारैन की भलाइयां नसीब फरमाए। बयान शुरू करें भाई। अभी भी चास नहीं आ रही, डब्बों पे आप बैठे हैं साउंड वाले। अगर आप इधर आ जाएंगे मैं बयान मुख्तसर करूंगा चास वाला। आ जाए मेरे पास है। अल्लाह खुश रखे। जिसने इस साल करबलाए मोहल्ला जाना है, जल्दी जल्दी आए माशाअल्लाह। करीब आओ, अल्लाह सलामत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहब्बत से मिलकर झूम झूम कर जाने जाना हुजूर इमामुल अंबिया हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का नजराना बुलंद आवाज से मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलाम। आप माशाअल्लाह आज मुझे लग रहा है कि आपने सुबह का नाश्ता नहीं फरमाया। सबने किया तो फिर आवाजें बुलंद करें भाई ये लांडी वाले हैं माशाअल्लाह। और लांडी जो है वो शेरों का इलाका है, शेरों का। दिल्ली आवाज नहीं सारे बोले ना, शेरों का इलाका है तो गज के दुरूद पढ़े। मौला जो जितनी जोर से दुरूद और सलाम पढ़े उसको इसी साल मदीना मुनव्वरा की हाजिरी नसीब हो जाए। मिलके पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। इलाही दे ज़ुबान मुझको मदह सराई के लिए, क्योंकि मैंने जाना है मदीने में गदाही के लिए। मदीना के गदागर दुनिया के इमाम अक्सर बदल देते हैं तकदीरे मोहम्मद के गुलाम अक्सर। इलाही न दौलत नजर मांगते हैं, न दौलत नजर मांगते हैं या अल्लाह। मदीने में एक छोटा सा घर मांगते हैं। इलाही मदीना मुकाम हो जाए, इलाही मदीना मुकाम हो जाए। दरे रसूल पर हम सब का किस्सा तमाम हो जाए। हम्दो सलातो सलाम के बाद लाई के सदे तरह मेरे दोस्त मेरे साथी, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत मुबारका पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मुझ न चीज को हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और आप हज़रात को सुनकर इस पर अमल करके कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आज हम सारे एक अल्लाह के कामिल वली हुजूर की औलाद के पास जमा बैठे हैं। ढिल्ली आवाज नहीं, ऊंची आवाज से कामिल वली की बारगाह में आज हम हाजिरी देने के लिए बैठे हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला साहिब मजार के सदके से हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। ऊंची आवाज से बोले आमीन। मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे आप
जितना सुनेंगे इंशाअल्लाह उतनी गुफ्तगू करेंगे। मोहब्बत के साथ समाज फरमाइए। मेरे साथ जितने भी साथी आए अल्लाह सबका आना सलामत रखे, कबूल फरमाए। भाई मोहम्मद फहीम साहब, भाई अहमद रजा साहब, गुलाम मदनी साहब, जितने भी साथी स्टेज पर सनाखा मौजूद हैं, अल्लाह करीम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। बोलो ऊंची आवाज से बोलो आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, दिल्ली आवाज आ रही है यार, ऊंची आवाज से बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह पे ना खर्चा है ना पर्चा है, सिर्फ अर्श पे चर्चा है, अर्श पे चर्चा है। अब मर्जी आपकी पर्चे करा लें या चर्चे करा लें, काज के बोले सुभान अल्लाह। अला खबरदार, क्या फरमाया? सारे बोले ऊंची आवाज से, क्या फरमाया? खबरदार, कहीं बिजली का बोर्ड लगा हो, लिखा होता है खबरदार, खतरा, डेंजर, हाथ लगाओगे जान चली जाएगी। यहाँ खबरदार इसलिए किया जा रहा है, अला खबरदार, बेअदबी करोगे तो ईमान चला जाएगा। खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह, ये जो मेरे वली अल्लाह है ना भाई, वली के माने दोस्त के हैं, वली के माने मददगार के हैं, वली के माने खिदमत गुजार के हैं, वली के माने करीब के हैं। कोई आपसे पूछे कि वली कहते किसे, मेरे बच्चों तवज्जो से, कोई आपसे पूछे वली कहते किसे, कहना करीब को। जरा मेरे साथ सबक पढ़ते जाएं, किसको कहते हैं? करीब को। कहेंगे किसके करीब, तो पढ़ना औलिया अल्लाह, ये अल्लाह के करीब है। बोलो किसके करीब है? सारे बोले किसके करीब है? अब बाज़ लोग इसको जो है ना बुतों पर, और बुतों वाली आयतें वलियों पर, वलियों वाली आयतें बुतों पर चस्पा करते हैं। मैंने कहा जालिमो जुल्म बंद करो, बुत हैं, वली हैं। आपकी ढिली आवाज आ रही है, चस नहीं बनेगी, जरा ऊंची आवाज से बोले। हम इतना कहना चाहते हैं कि बुत है, वली है, बुत मादियत है, वली हक्कानियत है, बुत पर खुदा की मार है, वली से रब को प्यार है, अल्लाह। माशाअल्लाह मदार शरीफ की इंतजामिया हमारे शराज भाई, और मेरे सामने भी रिहान भाई माशाअल्लाह, सादिक मोहम्मद साहब, सारे माशाअल्लाह। अल्लाह इन नौजवानों की जवानियों में बरकतें अता फरमाए। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। भाई ने नारा लगाया है, लेकिन आपने जो जवाब दिया है ना, कुर्बान हो जाए। ओ भाई ये उर्स शरीफ है हजरत शहनशाह सैयद बादशाह सरकार का, और बयान करने वाला भी जवान है, बयान सुनने वाले भी सारे जवान। बूढ़ा भी नहीं कहता मैं बूढ़ा, वो भी कहता है मैं जवान। तो फिर नारों का जवाब इतना बुलंद वाला होना चाहिए कि लाडी की हवाओं को, फिजाओं को, सदाओं को, लहराओं को चीरता हुआ गुंबद खदरा के मीनार से लगे अर्श के फरिश्ते भी कहें या रसूल अल्लाह, आज आपकी उम्मत आपको याद कर रही है। अल्लाह माशाअल्लाह, चस आ गई। अगर आप कहें तो शेर सुना दूं। मुझे कहते कादरी साहब सुन्नी शेर पढ़ते हैं, मैंने कहा शेर है तो शेर पढ़ते हैं, तो शेर पढ़ते हैं, तो शेर पढ़ते हैं। इसे मोहब्बत वाले ने क्या खूब नक्शा खंजा, कहते हैं या रसूल अल्लाह के नारे से हमें भी प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमें भी प्यार है। अरे जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। हमें
मदीने वाले से प्यार है, बोलो हमारा बेड़ा। हमें आमना के लाल से प्यार है, बोलो हमारा बेड़ा। हमें यतीमों के सहारे से प्यार है, बोलो हमारा बेड़ा। अल्लाह के करीब है, और जो रब के करीब हो फरमाया ला खौफ, कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, और इनको कोई गम भी नहीं। यार बोले ना सुभान अल्लाह। एक आयत, दूसरी आयत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मैं तमहीद बांध रहा हूं, आप तवज्जो से सुन। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। बोलो किससे डरो? अल्लाह से डरो। वकूनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। दिल्ली आवाज नहीं, ऊंची आवाज से बोलो। सादिकीन के साथ हो जाओ। बोलो किन के साथ हो जाओ? बोलो ऊंची आवाज से बोलो, किन के साथ हो जाओ? सादिकीन के। अब तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, इधर मेरी तरफ तो। ये हार फूल हम पहनते रहेंगे, हर रोज पहनते हैं, ये वलियों का करम है। चस आ गई है। बाबा जी हार पहनाने आए, मैंने कहा बाबा जिंदा समझ के पहना रहे हैं या मुर्दा समझ के? कहते हैं कादरी जिंदा समझ के। मैंने कहा ये बात दूसरों को समझ में नहीं आती, हम भी मज़ारों पर फूल चढ़ा के बताते हैं, ये भी मरे नहीं है, ये भी अपनी मज़ारों में जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। मुझे एक साहब कहने लगे, तवज्जो, मुझे एक साहब कहने लगे कादरी साहब। मैंने कहा जी। कहने लगा आप कहते हो मजार में वली जिंदा है। मैंने कहा बिल्कुल है। यार ढिल्ली आवाज आ रही है, फिर तब क्या बोले सुभान अल्लाह। कहने लगा जिंदा है। तवज्जो मेरे भाई, कहने लगा वली मजार में जिंदा है। मैंने कहा बिल्कुल है, जिंदा है। दिल्ली आवाज नहीं, ऊंची आवाज से बोलो। वली अपनी मजार में जिंदा, बोलो जिंदा। हमें तो फैज नहीं मिलता। मैंने कहा जो लेने जाता है उसे मिलता है, किसी और को नहीं मिला करता, नहीं मिला करता, नहीं मिला करता, नहीं मिला करता। आगे चलो के बस करो। कहने लगा कादरी साहब वली मजार में जिंदा है। मैंने कहा बिल्कुल है। कहने लगा फिर मजार में ऑक्सीजन कहां से आती है? कब्र तो बंद होती है। तुसी चस वाला सुन रहे हो तो मैं चस वाला सुनाने लगा हूं। कहने लगा कादरी साहब मदारें तो बंद होती है, कब्र बंद होती है, ऑक्सीजन कहां से पहुंचता है? मैंने कहा करीब आ। जब करीब आया मैंने कहा एक छोटा सा अंडा होता है। लगा हाँ होता है। मैंने कहा उस अंडे के अंदर मुर्गी का बच्चा जिंदा रहता है? लगा हाँ। मैंने कहा देख ले अंडा भी बंद होता है, ऑक्सीजन कोई नहीं। तुझे सुथरा सुनने हो तो मैं सुना रहा हूँ, जरा दब के बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा जो मेरा रब एक अंडे के अंदर बगैर ऑक्सीजन के मुर्गी के बच्चे को जिंदा रख सकता है, वो मेरा खुदा अपनी कुदरत से मजार में अपने वली को जिंदा बगैर ऑक्सीजन के रख सकता है, रख सकता है, रख सकता है, रख सकता है, रख सकता है।
गज के लगाओ नारा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे। कादरी साहब थकता ही कोई नहीं, कभी थक भी जाया कर। मैंने कहा जिक्र इतना प्यारा होता थकने नहीं देता, जिसम गुलाब का फूल बना देता, फूल बना देता, फूल बना देता, फूल बना देता। कहने लगा फिर मिलेगा क्या? मैंने कहा इस दुनिया में अगर अम्मा के लिए थके ना तो घर पे आए, माँ पीठ पर थपकी दे और प्यार करे। मैंने कहा ये दुनिया है, और मैंने कहा इस दुनिया में तू मेरे मुस्तफा के लिए थक जा, थक जा। जब थक के मर के कब्र में जाएगा तो थपकी देने के लिए आमना का लाल आ जाएगा, ला जाएगा, ला जाएगा, ला जाएगा, ला जाएगा। हाय हाय, क्योंकि सरकार तो सरकार है ना। दिल्ली आवाज नहीं, ऊंची आवाज से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। कोई सरकार को तके तो यही कहता होगा कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई, नहीं कोई, नहीं कोई, नहीं कोई, नहीं कोई। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो। फिर फरमाया वकूनु मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ढिल्ली आवाज में ऊंची आवाज। चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ, जो बीवी का गुलाम बैठे वो ना बोले अम्मा का गुलाम, जोर से बोले सुभान, जोर से बोले सुभान, जोर से बोले सुभान। ठीक है जी, तवज्जो। वकूनु मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। बोलो किसके साथ हो जाओ? ऊंची आवाज से बोलो किसके साथ हो जाओ? भाई देखिए आप मेरी तरफ, तीन उंगलियों पे तवज्जो। एक है सादिकीन, सादिकीन के सामने है काज़िबीन, बीच में मैं और आप। एक बंदा कहने लगा हमें बीच में क्यों डाल रहे हो? मैंने कभी समझाता हूँ। कहने लगा क्या बात है? मैंने कहा बताओ, सच्ची सच्ची बताना, आप स्टेज तो नहीं, अलग की बात है। सादिकीन बन सकते हैं? कहने लगा नहीं बन सकते। भाई सादिकीन पता है कौन होते हैं? हजरत शेख सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमहुल्लाह आप फरमाते हैं सादिकीन वो होते हैं कि जिनके दिल में कभी किस्म का ख्याल भी ना आया। मैंने कहा बन सकते हैं? कहने लगा नहीं। मैंने कहा काज़िबीन के बारे में क्या ख्याल है? कहने लगा तौबा तौबा तौबा, उधर जाना नहीं। ओ मेरे भाई मदार में आने वालों, सादिकीन बन नहीं सकते, काज़िबीन में जा नहीं सकते। रब फरमा रहे वकूनु मा सादिकीन, बन नहीं सकते, सच्चों के साथ तो हो सकते हो ना, तो हो सकते हो ना, तो हो सकते हो ना। अच्छा एक बात और आपको जरा मिसाल दे के बात को समझाऊं। ये भी मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, लेकिन वक्त ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि मैं भी सियाना हूं ताकि आप फिर सुनने के लिए आए। ठीक है, तवज्जो भाई। एक कील ले लें, कील क्या ले लें भाई? उस कील को पानी में डालें, वो कील डूबेगा या तैरेगा? भाई हमारे पंजाब में डूबता है, यहाँ का पता नहीं। चलो ठीक है, माशाल्लाह से छस आ गई। तवज्जो मेरे भाई, अब वही कील जो डूबा था, मेरी तरफ तवज्जो, वो जो कील डूबा था उस कील का ताल्लुक लकड़ी से करें। अब एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 लगाएं, पानी में डाल दें, डूबेगा या तैरेगा? सारे मशवरा कर लें जितने भी साथी बैठे, डूबेगा या तैरेगा? तवज्जो मेरे भाई, जब तक उस कील का ताल्लुक लकड़ी से ना था, वो कील डूबने वाली चीज थी, लेकिन जब उसका ताल्लुक लकड़ी से हो गया, अब वो डूबेगी नहीं बल्कि तैरेगी। इसी तरीके से हम डूबने वाले हैं। हजरत सैयदना इस्माइल शाह बुखारी तो तिलाने वाले हैं, तो तिलाने वाले हैं, तो तिलाने वाले हैं।
हम डूबने वाले हैं। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी तो तिलाने वाले, हम डूबने वाले हैं। सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी तो तिलाने वाले, हम डूबने वाले हैं। सखी लाल शबाश कलंदर तो तिलाने वाले, हम डूबने वाले हैं। दाता साहब तो तिलाने वाले हैं, हम डूबने वाले हैं। ख्वाजा साहब तो तिलाने वाले हैं, हम डूबने वाले हैं। हजरत वैसे करनी तो तिलाने वाले, हम डूबने वाले हैं। मौला अली तो तिलाने वाले हैं, हम डूबने वाले हैं। उस्मान गनी तो तिलाने वाले हैं, हम डूबने वाले हैं। फारूक आजम तो तिलाने वाले हैं, हम डूबने वाले हैं। यारे खार यारे मजार अबू बकर सिद्दीक तो तिलाने वाले हैं। यारा हम डूबने वाले हैं। आमना के लाल तो तिलाने वाले हैं, अब तवज्जो से तवज्जो, अब मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं, तवज्जो से सुन ले। आज हम सब आए हैं उर्स में। बोलो कौन सी महफिल में आए? उर्स शरीफ की महफिल में। बोलो उर्स में बैठे हैं, उर्स में। तवज्जो, ये उर्स क्या है? ये मैं आपको समझा दूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। मेरा यंग नौजवान बैठा, थोड़ा सा समझिए आप। सरकार फरमाते हैं जब बंदा मोमिन कब्र में आता है, दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। सवाल करते हैं मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन है। माँ दीनों का, बता तेरा मजहब क्या है। बता इस मर्द मोमिन के बारे में क्या कहता था। बुखार आता था या प्यार आता था, ऐसे ढीली आवाज में ऊंची आवाज से बोले। जब सरकार का जिक्र आता तो आए बाएं शाएं करके गुजार देता, या गले फाड़ फाड़ के सरकार का जिक्र सुनाता था। क्या कहता था? एक मुझे वो, दूसरा बंदा। समझ गए हो? नाम नहीं लूंगा नहीं तो जुबान का जायका खराब हो जाएगा। ढिल्ली आवाज आ रही है। नाम नहीं लूंगा, जुबान का जायका खराब हो जाएगा। तवज्जो से मेरे भाई अपने जहनों में इस बात को बिठाएं। तवज्जो से। एक बंदा मुझे कहने लगा कादरी साहब, मैंने कहा जी, कहने लगा जरा हक में रहो, हुदूद बयान करो, इतना पढ़ ना जाओ। मैंने कहा जालिमा, परे हाथ कोई हाथ है उनके रोज के। बलगल उला बिजमालिही, कशफत तुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खसालिही। सारे पढ़े सल्लु अलैहि व सल्लु अलैहि व सल्लु अलैहि व सल्लु अलैहि व सल्लु अलैहि। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वो जो बुखारी पढ़ते हैं ना, उनको बुखार आता है, हमें प्यार आता है। शेर सुनाऊं अगर इजाजत है? मेरा गला सना खानों जैसा नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि तर्ज में जरा शेर पढ़ दूं। भाई ज़ैन आसमानी साहब आए मेरे बाद, इन्होंने आखिरी इन्होंने शनाखानी करनी है। फिर आप सब ने अब हिलना नहीं है, क्योंकि अब हम सबको करंट उधर से आ रहा है। या ढिल्ली आवाज नहीं, ऊंची आवाज से बोले। अब यकीन माने मेरा गला आज काम नहीं कर रहा था। मैंने फहीम भाई से कहा मजार पे हाजिरी देंगे, हाजिरी दी, आपके सामने खिताब कर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे कहते कादरी साहब जी मजारों पर क्या होता है? कुछ नहीं होता। मैंने कहा बाबड़े पीछे हट। दिल्ली आवाज आ रही है यार। हाँ एक बात ज़हन में रख लो, ऐलान ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। हम मज़ारात पर सजदा नहीं करते। जो सजदा कराता है, कराने वाला, करने वाला दोनों लानती हैं। सजदा सिर्फ खुदा के लिए, सिर्फ खुदा के लिए, सिर्फ खुदा के लिए, सिर्फ खुदा के लिए। बात समझ गए आप?
जरा समझे बात को। आज का जो ये उन्वान है जरा नसीहत पे, ताकि आप नौजवान नस्ल है आपकी समझ में आए। एक यहाँ पर मुझे वाक्य बड़ा प्यारा याद आ गया, कहो तो सुना दूं। कहता है मज़ारों पे क्या फैज मिलता है। मैंने कभी बताता हूँ क्या मिलता है। ओरिजिनल वाकया है। तेरा बाप भी इनकार नहीं कर सकता, अपने अपने का अब्बा निकाल, वो भी एतराज। पीछे वाले जो खड़े वो नहीं बोल रहे, चलो मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा चलो, जिसके मोबाइल में गलत नंबर है वो ना बोले, अच्छे नंबरों वाले बोले। सुभान अल्लाह। चाचा आ गई बस, ठीक है। तवज्जो भाई। एक गोरे को ना, गोरे को मैं हुजूर दाता साहब का वाकया सुनाने लगा हूँ, सुने भाई, क्योंकि दाता तो मेरा दाता है। हाय हाय, दिल्ली आवाज नहीं, ऊंची आवाज से बोले। हाँ, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा, ये खजाने बख्शने वाले हैं। हाय हाय, ऊंची आवाज से बोले, ये खजाने बख्शने वाले हैं, सारे आलम को फैज दे रहे हैं, खुदा के नूर के मजहर हैं। ये नाकिस लोगों के लिए कामिल पीर हैं, और कामिल पीरों के लिए रहनुमा है, के लिए रहनुमा है, के लिए रहनुमा है, के लिए रहनुमा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ माशाल्लाह। एक गोरे को ना लंदन में कर लिया कुछ मौलवियों ने मुसलमान। नहीं समझो, बस समझो, जरा समझो मेरी बात, मेरे जहन में, मेरे हम जहन हो जाओ, हम ख्याल हो जाओ तवज्जो से। गोरे को कर लिया मुसलमान थे, फिर मौलवी डिंगे मारने लगे। हमने ना एक गोरे को मुसलमान कर लिया, मैंने कहा परे हट। आप सुभान अल्लाह बोले तो मैं जुमला देता हूँ। मैंने कहा मुल्ला जी, एक गोरे को मुसलमान करते हो तो डिंगे मार रहे हो। मैंने कहा परे हाथ, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने तो 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाया है। और अगला जुमला दे दूं अगर इजाजत है, क्योंकि मेरा बयान हर कोई हजम नहीं कर सकता। हजम वही करता है जो फिर टनाटन सुन्नी होता है, टनाटन सुन्नी होता है। क्योंकि हमारा गैरों से ताल्लुक नहीं, हम आला हजरत वाले हैं, हजरत वाले हैं। बोलो हम आला हजरत वाले हैं। मुझे कहता है कादरी साहब हजरत 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 तो सारे हैं, ये आला हजरत कहाँ से आए? मैंने कहा वजीर भी सारे होते हैं, वजीर आला कहाँ से आता है? 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 बात समझ में आ रही है? ये फैज किबला सैयद दौलत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। ऐसी बात नहीं है, जरा दब के बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो भाई, तवज्जो, ज़हनों में बिठाना। एक जुमला दे रहा हूं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम, अगर ये जुमला आप कैच कर गए तो जिंदगी बन जाएगी। हिंदुस्तान की जमीन पर इस्लाम किसी मौलवी की तकरीर से नहीं फैला। हिंदुस्तान में इस्लाम मोइनुद्दीन की तस्वीर से फैला है, 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 तस्वीर से फैला है। अगले अगले 10 मिनट से मुझे सुन लो, फिर मेरी छुट्टी। आपने सुभान अल्लाह दिल्ली बोली है, दाल में काला लग रहा है, दाल सारी चिट्टी है, तो फिर दब के बोलो सुभान अल्लाह। तुसी भी बड़े सियाने हो, बुलाते हो आ मौलवी साहब, बयान करो आ मौलवी साहब, जब कोई मसला है जा मौलवी साहब, ऐं तो नहीं करना। फिर दब के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलंदर पाक का कलर है जी। फिर बोलेंगे जैन भी बैठे दूर से आए, ये बड़ा जबरदस्त सना खान।
आप जरा सुनोगे तो फिर इंशाल्लाह चास आएगी। सुनेंगे सारे। ये जो खड़े होते हैं ना उन पे मुझे शक होता है, वो जल्दी जाने के चक्कर में होते हैं, वे जल्दी चले जाएंगे। नहीं ना, आज आपको भी चास आइए, सारे बोलो सुभान अल्लाह। मैं बस आखिर के 10 से 11 मिनट, क्योंकि 11वीं वाला हूँ, क्योंकि ये बार बार घड़ी को देखता हूँ तो घड़ी 11, 12, 1 पता चलता है घड़ी भी सुननी है, घड़ी भी सुननी है, घड़ी भी सुननी है। घबराओ नहीं, ये जो आज के टुंगे पुंगे चुंगे शलवारें ऊपर चढ़ा के आते हैं, मैंने कहा प्रयाग अपने दादा को जाके जबर में देख, तुझे अपना परदादा भी सुननी मिलेगा, दादा भी सुननी मिलेगा, दादा भी सुननी मिलेगा, दादा भी सुननी मिलेगा, दादा भी सुननी मिलेगा। वो जो बात मैंने छोड़ी जरा उसको कवर कर रहा हूँ, ज़हन में रखें। एक गोरे को कर लिया बच्चा, तवज्जो मेरा बच्चा, आगे फिर हमारे बात तुमने आना है तवज्जो से। माशाल्लाह ताजी को साउंड वाला जबरदस्त साउंड चला रहा है। इस बच्चे को बुलाया करो, बुलाओगे सारे नहीं बोल रहे यार, सबके इंशाल्लाह नहीं आ रही, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह सबको सलामत रखे। ये ताज वाले भाई बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह इनको जज़ाए जज़ीर अता फरमाए, बोलो आमीन। ये होती है मोहब्बतों का सीला। हाँ, आप आज किसी को इज्जत देंगे वो आपको इज्जत देगा। सलाम को सलाम है, जी को जी है, लेकिन आप मेरी तरफ तवज्जो करें। तवज्जो, मौलवियों ने एक गोरे को कर लिया मुसलमान, तो वो जब मुसलमान हुआ ना उसने भी मौलवियों से पूछना शुरू कर दिया, इधर वो जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला जो तख्त का वाक़या है, मलका बिल्किस वाला, वो बताओ यमन के आखिरी हिस्सा में था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में थे, बताओ आया कैसे, बताओ आया कैसे। अब तवज्जो, मौलवियों के पास क्या सवाल था, वो तो पहले ही वलियों के मुखालिफ फिरते हैं। उन्होंने तो मानना कोई नहीं जी, वो हमारी समझ में नहीं आता। मैंने कहा जो समझ में ना आए वही तो करामत होती है। बुजुर्ग मेरी बात समझ रहे हैं, तुझे समझो कि नहीं समझो, सुभान अल्लाह गली रखो माशाल्लाह। तवज्जो भाई, अब उन्होंने क्या जवाब देना था, वो लंदन से उठा के उसको पाकिस्तान में ले आया, लाहौर में घुमाया, शीश महल दीगर जगह हर जगह घुमाते घुमाते ना, जब रास्ते में आई दाता की मज़ार, हुण चस बढ़नी है, किसकी मज़ार आई, दाता की मज़ार। ते वो गोरा कहने लगा गाड़ी रोको, इतना हुजूम लगा, आए है गुंबद सजा है, इतना हुजूम लगा है, अवाम का रश है, जरा रुको मुझे यहाँ जाने दो। मौलवी कहने लगा नहीं, यहाँ शिर्क होता है। क्या होता है? उसने बोला ये शिर्क वाला तो काम मैं कर के आया हूँ, मैं तो खुद मुसलमान हुआ, मुझे पता है जहाँ शिर्क होता है वहाँ तो बदबू आती है, यहाँ से तो खुशबू के हुल्ले आ रहे हैं, हुल्ले आ रहे हैं। आया दाता की मज़ार पे उतरा, गाड़ी रुकवा के आया, दाता की मज़ार पे भी सीढ़ियां चढ़ रहा था कि बुजुर्ग मिल गए। हाँ, तो आगे से बुजुर्ग मिल गए, उन्होंने ना हैंज करके गले से लगाने के बाद कहने लगे बुजुर्ग ना कि बताओ ठंडा पियोगे या गरम। वो इलाके ठंडे से आया था, कहने लगा गरम पियूंगा, चाय। क्या पियूंगा? चाय। ते बुजुर्ग ने पता क्या किया, अपना हाथ लहराया, सामने चाय का प्याला आया और उसको दिया। जब चाय का प्याला आया वो हो गया बेहोश। मौलवियों ने पानी के छिंटे मारे, उसको उठाया, बुजुर्ग जा चुके थे। मौलवी कहने लगे क्या हो गया? कहने लगा मौलवियों जो सवाल तुमसे पूछता था उसका जवाब तो वो बाबा जी दे के चले गए, 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 बुजुर्ग दे के चले गए। कहने
मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा उन्होंने मुझसे पूछा कि ठंडा पियोगे या गरम? मैंने कहा गरम। उन्होंने हाथ लहराया, चाय का प्याला आया। पता है मौलवियों वो प्याला कहां से आया? उन्होंने कहा बताओ कहां से आया? कहा ना वो प्याला लाहौर का था, ना पंजाब का था, ना कराची का था। वो प्याला मेरे घर लंदन से आया। वली ने बताया कि तू कहता है मलका बिल्किस का तख्त कैसे आया? ले प्याला है जाया, प्याला है जाया, प्याला है जाया, प्याला है जाया, प्याला है जाया। हमें कहते हैं कादरी साहब जिसका नाम मोहम्मद और अली हो वो कुछ नहीं कर सकता। माशअल्लाह मैंने नोट निकाल के कहा, मैंने कहा ये मोहम्मद अली तो बहुत कुछ कर रहा है, इसके बगैर तेरी बीवी नहीं आती, बच्चे पैदा नहीं होते। और मैंने कहा ये तो गुलाम अली है, तो फिर मौला अली की शान का क्या आलम होगा, किसान का क्या आलम होगा, किसान का क्या आलम होगा। हम इतना कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की गली गली होगी सुन्नियों की अली 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 सुनियो मुबारक हो, मुबारक हो जो असहाब को माने औलाद को ना माने है वो भी काना। जो औलाद को माने असहाब को ना माने है वो भी काना। हम काने नहीं, हम सुन्नी हैं। हमारे एक हाथ में यारे खार कलंदर है, दूसरे हाथ में है दरे कलवार कलंदर, दरे कलवार कलंदर, दरे कलवार कलंदर, दरे कलवार कलंदर, दरे कलवार कलंदर। अब एंड की गुफ्तगू है, आखिर पे आऊं। जैन भाई आप बड़ी दूर से आए, बस मैं एंड की तरफ आ रहा हूँ, जरा तवज्जो से सुन ले, मेरे 6 मिनट बाकी। मैं भी बड़ा सियाना हूं, टाइम देख के। दिल्ली आवाज आ रही है। ओ भाई जिसके मजहब में सिद्दीक नहीं ना उसके बाप की भी तस्दीक नहीं। और सुन लो जिसके अकीदे में अली नहीं उसके अकीदे में वली नहीं, वली नहीं। अब यकीन मानो बड़े चास की बात है, जो एक वाले हैं ना, एक वाले हैं वो भी खाली। मैं बड़े भारी की नुक्ते में जा रहा हूँ, समझ आ जाएगा। जो 3 वाले हैं वो भी खाली, बोलो हैं वो भी। और जो अपन 4 वाले हैं, अबू बकर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, अपन 4 वाले हैं। 4 वाले हमारे पास दाता अली भी हैं, मेहरे अली भी हैं, हिंदल वली भी हैं, गौसे चली भी हैं, चली भी हैं, चली भी हैं, चली भी हैं, चली भी हैं। तो कब्र में ये जरा बात मुकम्मल कर दूं, कब्र में 3 सवाल होंगे। जब सवाल से पास हो जाएंगे तो फरिश्ते कहेंगे, हदीस मिशकात है, उठा के पढ़ लो, फरिश्ते कहेंगे नम कनोमतुल उरूस, सो जा, सो जा, ऐसे सो जा जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोती है। दुल्हन अपने दूल्हे के इंतजार में होती है। ऐ अल्लाह के वली सो जा, आज तुझसे रब और उसका रसूल मुलाकात फरमाएगा। तो ये उर्स की जमा से उर्स निकला, इसको कहते हैं उर्स का माना आपको आम लफ्जों में समझाऊं, शादी का है, शादी का। यार दिल्ली आवाज आ रही है जमा से। मोदी साहब हर साल चलाते हो, मैंने कहा सरकार भी शोधा है ओहद की मजार पे हर साल
हालांकि करीब थे लेकिन साल में जाते मेरे आका के बाद हजरत अबू बकर भी आते, फारूक आजम भी आते, उस्मान गनी, हजरत अबू बकर के बाद फारूक आजम, फारूक आजम के बाद उस्मान गनी, उस्मान गनी के बाद मौला अली, फिर आए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। ढिल्ली आवाज आ रही है, सारे बोले और जैन भाई ओए मजमे वालों चस वाली बात है, एक साल ना एक साल कितने साल एक साल हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज शोहदाए औद की मजार पे नहीं आए, रात को सोए, ख्वाब में हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा तशरीफ ले, हमजा तशरीफ ले, हमजा तशरीफ ले, हमजा तशरीफ ले। फरमाया याराना भी लगाते हो तो फिर छुट्टी भी करते हो। हाय हाय हाय, ढिल्ली आवाज नहीं ऊंची आवाज से बोले। हम भी इसी तरीके से हर साल उर्स मनाते हैं। उर्स के माने शादी के, बोलो किसके हैं? और शादी में ना, शादी में दूल्हा हो बाराती ना हो चस फिर भी नहीं आती, बाराती हो दूल्हा ना हो चस फिर भी नहीं आती। आज शादी है हजरत सैयदना हाजी इस्माइल शाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरकदा की, आज वो दूल्हा बने हैं, हम सारे बाराती बन के बैठे, बाराती बन के बैठे, बाराती बन के बैठे, बाराती बन के बैठे, बाराती बन के बैठे। हुजूर आखिरी जुमला इजाजत है कि आप यकीन मानो मेरा अल्लाह जानता है थक कर भी इतना बोल गया, लेकिन मैंने कमी नहीं की, कमी आपने भी नहीं फरमानी। मुझे क्या आप यकीन दिलाते हैं कि इस मदार की इंतजामिया के साथ आप मिलकर काम करेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। और हम इस मदार शरीफ के उर्स के मौका पर महकमा औकाफ से भी गुजारिश करते हैं कि हमारी जो ये महल्ले की इंतजामिया है इसको काम करने दिया जाए। बताओ आप सब तायद करते हैं जी? माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बस आखिरी जुमला इजाजत है, पढ़ दूं। बस आखिरी जुमला बयान खत्म। लेकिन क्या मैं यकीन करूं कि हमारे मेहमान बड़ी दूर से हैं, लंबा नहीं पढ़ेंगे, आला हजरत की निस्बत से पढ़ लेंगे 25 मिनट। कितने मिनट? तो क्या मैं उम्मीद करूं आप 25 मिनट देंगे? मैं भी नहीं जाऊंगा, बैठा हूं, मेजबान हूं ना, इस मजार के दर का नौकर। आपको मैं क्या बताऊं कि हमें क्या क्या मिलता है मजार शरीफ से, क्या बताऊं मैं आपको, ये राज की बातें, क्योंकि बंदा बताए तो दूसरा हंसी करता है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिलाते हैं। माशाअल्लाह। आखिरी जुमला इजाजत दे रहे हो, नहीं तो मैं खत्म। बस आखिरी जुमला है चस वाला। आज आपने मजार शरीफ में, मैं पता इतना बड़ा माशाअल्लाह मजमा है, और मजार शरीफ का जो फैज मिल रहा है ना, ये बड़ा करम फरमा। तो मजार शरीफ पे आया करो, हाजिरी दिया, हाजिरी ऊंची आवाज से बोलो, हाजिरी दिया करो, थोड़ा अदब रखा, जो तरीका कार है उसको इख्तियार करो ताकि दुश्मन को मौका न मिले। दुश्मन पता है क्या करता है? वो खुद अपने 2-4 बंदे घुसेड़ देता है और वो सजदा करता है। ओ बरेलवियों के काम हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं एक जुमला दूंगा लेकिन मेरी बात पीछे रहेगी, जरा उसको मुकम्मल कर दूं कि 4 वाले अपन हैं हमारे पास, अल्लाह के सारे वली। एक बंदा मेरे पास आगे कहने लगा, कादरी साहब हमारे पास भी एक वली है, हमारे पास भी एक वली। मैंने कहा हजरत बताएं कौन है? कहने लगा हजरत सखी लाल शबाश कलंदर, लाल शबाश कलंदर। मैंने कहा वो भी तेरे नहीं, जिसको तू निकाल के आया कि मेरे, वो भी तेरे नहीं। कहने लगा क्यों? मैंने कहा अम्मा से जाके उनका नाम पूछ, पहले ही भाग जाएगा। उनकी माँ ने उनका नाम उस्मान रखा है, वो भी हमारे रखा है, वो भी हमारे रखा है, वो भी हमारे, वो भी हमारे।
हाजिरी बनती है, हाजिरी दिया करो। मुझे मजार पे चादर चढ़ाते हो, क्या इनको सर्दी लगती है? मैंने कहा काबे को सर्दी लगी? कहने लगा जितना बड़ा घर उतनी बड़ी चादर। मैंने कहा हम भी अजमत के कायल हैं, जितना बड़ा घर है खाने काबा उतनी बड़ी चादर चढ़ा के बताया। आम घर नहीं है, खास घर है। इसी तरीके से मजार पे चादर चढ़ा के बताते हैं ये भी घर कोई आम नहीं है, ये भी बड़ा खास घर है, ये भी बड़ा खास घर है, ये बड़ा खास घर है। वो है ना अब्बासी खुलफा में से खलीफा शिकार के लिए निकला, 7 कुत्ता आगे, हिरन आ गया। कौन आ गया? हिरन आगे आगे तो कुत्ता पीछे पीछे, हिरन आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे। अब वो खलीफा जो है ना मंजर देख रहा है, आगे आ गया मजार, हिरन मजार में चला गया, कुत्ता मजार के बाहर रुक गया। हिरन मजार में चला गया, कुत्ता मजार के बाहर रुक गया। अब कुत्ता देगा कल तेरे को बताऊं, कहने लगा चल पर मैं यहाँ से जाऊंगा। अब कुत्ता मजार में नहीं जा रहा, हिरन मजार से नहीं जा रही। मैंने पूछा अगर हौण चस आएगी। मैंने पूछा कुत्ते मजार में क्यों नहीं जाता? कहने लगा पलीद हो ना पलीद। मैंने कहा हिरन मजार से क्यों नहीं जा रहा? कहने लगा पाक होना करा। कहने लगा पाक होना ते मजारों पर पलीद नहीं आते, मजारों पर पाक आया करते हैं, पाक आया करते हैं, पाक आया करते हैं। तो फिर इससे आगे चला जाऊंगा, इससे आगे अगर जाऊंगा तो तकलीफ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी उनको। बहरहाल इसी पे इत्तिफा करता हूँ। आखिरी जुमला बयान खत्म, अगर इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अगर आप बोलते तो मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो मैं हुजूर मुझे पता है ये सारे दीवाने हुजूर के दीवाने, मुझे पता है आज कोई नहीं उठेगा। उठोगे देख लो फिर इज्जत की बात है। सनाखा बैठे तो तुसी उड़ जाओ तो गल खराब हो जानी। सब खड़े रहेंगे ते चस ना आए तो नजराना मुझसे लेके चले जाना। ठीक है बस सुन लो मुझे आखिरी जुमला। खतीब कहता है, खतीबाना जुमलाओ बस बयान खत्म। कहता है अदना ना हो आला का पता कैसे चलता, छोटा ना हो बड़े का पता कैसे चलता, बड़ा ना हो छोटे का पता कैसे चलता, दिन ना हो रात का पता कैसे चलता, रात ना हो दिन का पता कैसे चलता। मुझे कहने दो अगर हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी ना होते तो कराची का पता कैसे चलता या पता कैसे चलता या पता कैसे चलता या पता कैसे चलता या हजरत सैयदना इस्माइल शाह बुखारी ना हो लांडी का पता कैसे चलता। मेरा शेर सलीम अब्बास ना हो लांडी का पता कैसे चलता। यार चस नहीं आनी दब के बोले। सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी ना हो हैदराबाद का पता कैसे चलता। दाता ना हो लाहौर का पता कैसे चलता। खाजा ना हो अजमेर का पता कैसे चलता। अजमेर का पता कैसे चलता। बाबा वली अगर अजमेर में आए सिक्का हिंदुओं का हो, हुकूमत हिंदुओं की हो, रहने वाले हिंदू सिख हो, लेकिन मेरे खाजा अजमेर में आए तो अजमेर नहीं अजमेर शरीफ बन जाता है, बन जाता है, बन जाता है। बस मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ा देता हूँ। सिद्दीक न हो सदाकत का पता कैसे चलता। उमर न हो अदालत का पता कैसे चलता। उस्मान न हो हया का पता कैसे चलता। अली न हो शिजात का पता कैसे चलता। अली न हो विलायत का पता कैसे चलता। मुझे रब्बे कायनात की कसम अगर मेरा हुसैन न होता तो करबला का पता कैसे चलता। का पता कैसे चलता। का पता कैसे चलता। का पता कैसे चलता। का पता कैसे चलता।
ये शब बरात से लेकर आज तक का मेरा छठा बयान है। आज मौज़न साहब कब आए? ज़ोहर की नमाज से पहले भी खिताब करके आया हूँ और वहाँ फैक्ट्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिही ताला कई देव राह हक पे आए। बस आखिरी बात, जुमले को मुकम्मल कर रहा हूँ, मैं भी बड़ा सियाना हूँ। चलो मैं मुकम्मल नहीं कर रहा, फिर अगली महफिल अभी मुकम्मल करूँ तो मुझे पता है अभी अगर मैं मुकम्मल करता हूँ तो सारे हिल जाएंगे, तो मैं भी अभी ला देता, क्योंकि सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह वजद में आता है जब अपने मुस्तफा का नाम सुनता है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमें कुरान मिला तो मुस्तफा के सदके से, हमें रमजान मिला तो मुस्तफा के सदके से, हमें जो कुछ भी मिला मुस्तफा के सदके से। मुझे कहने दो, हमें खुदा भी मिला है तो मुस्तफा के सदके से मिला है, 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 तो मुस्तफा के सदके से। सुनियो, घबराया नहीं करो यार, ढिल्ली आवाज आ रही है। जीना है तो शेरों वाली जिंदगी होनी चाहिए। नौजवान जाग, जरा अपने अंदर बेदारी का जज्बा पैदा कर। कब तक तुम्हारे उलमा शहीद होते रहेंगे? अब तुम्हें आगे आने का वक्त है। आगे आओ, मिलकर दीन का काम करो। फिर दुनिया तुम्हें भी गाजी मुमताज कादरी के नाम से पहचानेगी। मैं देख रहा हूँ उलमा ही कुर्बानियां दिए जा रहे हैं। अब आपका भी वक्त है, इम्तिहान है दोस्तों। आज वो मेरा मरहूम भाई कदीर आज अपनी कब्र की पहली रात में है। आज हैं सरकार की बारगाह में पहुंचा होगा यकीनन। मैं माशाअल्लाह पीछे से कान में आया, अन्नू भाई कह रहे ये नौजवान है, बड़ी खिदमत कर रहे हैं यार, अल्लाह कबूल फरमाए। बोलो आमीन आमीन। नौजवान कह रहे हैं कि उस कदीर को, इस बाबा से, सैयद बादशाह से बड़ी मोहब्बत थी और दिन भी उनको आज का ही नसीब हुआ 16 और फिर जुमेरात शब जुमा नसीब हुई। तो आज यकीनन मेरा विजदान कहता है कि वो भी अपनी कब्र में खुश हो रहे होंगे। आप कहोगे कादरी साहब कैसे? सुना दूं? मेरा विजदान कहता है मेरा भाई कदीर अपनी कब्र में खुश हो रहा होगा। आप कहेंगे मौलवी साहब वो कैसे? मैं कहूंगा वो कह रहा होगा खुशी है आमीना के लाल के तशरीफ लाने की। आज सरकार आए होंगे, अपना दीदार कराया होगा। ऐसे अपनी कब्रों को कि जब हम भी दुनिया से जाएं तो कोई मैक पे बैठ के हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत तैयार हैं सारे। ऊंची आवाज से बोलो इंशाअल्लाह। घबराना नहीं, घबराना टीवी से खबर आए ना, घबराना नहीं तो घबराना शुरू कर देना। मिंबर से आए ना घबराना नहीं तो फिर नहीं घबराना। बस जुमला पूरा कर रहा हूँ, इजाजत है? खत्म कर रहा हूँ जी, अल्लाह सलामत। इसी पे एंड करूंगा, अब आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं भी सियाना हो गया हूँ, कल जुम्मा भी पढ़ाना है। अच्छा, जुम्मा में बड़ा कैदी होता हूँ, यकीन मानो दिल करता है 5 घंटे बोलूं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। आज मैं सोच रहा था कि इंशाअल्लाह कल का जुम्मा टाइम पे पढ़ाएंगे। आप बोलोगे मौलवी साहब थका हुआ इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार का करम है। तुसी हुण भी 5 घंटे बिठाओ, सुबह तक नहीं लूंगा मुझे, लेकिन होड़ नहीं घबराना, फिर घबरा जाएंगे हमारे सनासामी। आखिरी जुमला वही मुकम्मल कर रहा हूँ, कर दूंगा अगर इजाजत। लेकिन जुमला पसंद आ जाए तो सीने से सदा नहीं चाहिए। सुनियो तवज्जो से, आपके सामने कादरी खिताब कर रहा है तो तुसी भी सारे कादरी बैठे हो। ते कादरी घबराता नहीं है, घबराता वो है जो बुर्खा पहन के भागा था। कादरी ने तो मैदान में डट के मुकाबला किया था। घबराना नहीं है नौजवान, घबराना नहीं है। अभी तो बहुत इम्तिहान और भी हैं। अभी से अगर पीछे हटे तो फिर गल नहीं बढ़नी। सारे साथ हैं मजार वालों,
सारे बोलो इंशाअल्लाह। किबला हुजूर तुसी भी ना लो, बस चस बन गई। जुमला मुकम्मल कर रहा हो, अगर पसंद आ जाए सीने से सदा आनी चाहिए। सिद्दीक ना हो, सदाकत का बता कैसे चलता, उमर ना हो, अदालत का बता कैसे चलता, उस्मान ना हो, हया का बता कैसे चलता, अली ना हो, शुजाअत का बता कैसे चलता, अली ना हो, विलायत का बता कैसे चलता, हसनैन ना हो, शहादत का बता कैसे चलता। मुझे कहने दो, खुदा की कसम, अगर मेरा नबी ना होता तो खुदा का पता कैसे चलता, या 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 का पता कैसे चलता। साहब नकीब महफिल आज मैं खुद दावत दूं ताकि कोई हिले नहीं, हिलना नहीं, मैं बैठा हूं, तुसी नहीं हिलोगे ना। मौला 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 जो 25 मिनट तक ना हिले उसको 25 दिनों में, देखो दुआ करना बंदे का काम होता है। 25 साल नहीं बोल रहा, कमी नहीं है सरकार के खजाने, कभी भी बुलावा आ जाए दुआ करता हूं जो 25 मिनट इस सना खां को सुन ले, अल्लाह इस 25 की निस्बत से मदीना पाक की हाजिरी नसीब करा, पाक की हाजिरी नसीब करा, पाक की हाजिरी नसीब करा। बस मेरे नौजवानों ये अहद याद रखना, मैं रहूं ना रहूं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। भी बैठा हूं, सुबह ऐलान हो जाए, कोई पता नहीं, मौत सबको आनी है। ये अहद कर लेना, जगाने वाला बंदा बार बार नहीं आता। बाबा रिजवी गए, कोई आया अभी अभी तक आएगा, आगे अल्लाह भेजेगा। बिल्कुल बिल्कुल नूरानी में आए बाबा जी, ये तो एक अकाबिरीन आले सुन्नत का एक बड़ा एक माशाअल्लाह किरदार यार। हर दफा आएंगे हम तो सिर्फ एक शहर की बात कर रहे हैं कि हर वक्त जगाने वाला नहीं आता। सुनियो अब तुम्हें जागना पड़ेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम थे, ये जहां चीज है कि अल्लाह